नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी 10वीं में प्रमोट होकर अब 11वीं में आ गए हो। सबसे तो पहले नई कक्षा में आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अब आपने 11वीं में एक नया सब्जेक्ट चूज किया है, एक नया सब्जेक्ट लिया है। वो नया सब्जेक्ट है कला वर्ग। और कला वर्ग में जिन बहनों ने गृह विज्ञान ली है उनको मैं गृह विज्ञान पढ़ाऊँगी। ये जो सब्जेक्ट आपने चयन किया है, सबसे तो पहले आपको ये दिक्कत आ रही होगी कि 10वीं में पास हो गए हैं, अगली कक्षा में आ गए हैं, अब हम कौन सा विषय चयन करें। अब सोच समझ के जब आपने कला वर्ग चयन किया तो अब उसमें भी आपको ये दिक्कत आ रही है कि अब हम कौन सा विषय लें, हिंदी लें, इतिहास लें, गृह विज्ञान लें। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि गृह विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे चलकर आपको बहुत सारे क्षेत्र में आपको मौका देगा, आगे बढ़ने का मौका देगा। जनरली क्या होता है कि लोगों की सोच ये होती है कि गृह विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करना क्या है, खाली खाना बनाना है, घर संभालना है, घर को सजा दो और गृह विज्ञान पूरा हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वास्तव में ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान केवल घर के कामकाज से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है और ऐसा नहीं है कि गृह विज्ञान पढ़ने से आगे हमको किसी तरह का कोई स्कोप नहीं मिलता है, आगे भविष्य में हमको किसी तरह की कोई बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गृह विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत आप आगे चलकर बहुत सारे क्षेत्रों को चयन कर सकते हैं और जो आपकी रुचि है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सबसे तो पहले कि जैसे सब कहते हैं गृह विज्ञान मतलब खाना पकाना, वो तो खाना पकाना भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है आप हमेशा अपने मम्मी के भोजन को याद करते हो, और मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कहाँ मेरी फ्रेंड है, उनकी मम्मी या मेरी चाची बहुत अच्छा। तो ये भी एक तरह की आर्ट है, ये एक कला है जो हम बहुत सारी डिशेज होती है, बहुत सारे व्यंजन होते हैं। अगर इतने सारे व्यंजन आप अगर टीवी में भी हम देखते हैं कि आजकल मास्टर शेफ़ के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जिसमें वो लोग क्या करते हैं, तरह तरह के वैरायटी के व्यंजन बनाते हैं। तो एक क्षेत्र ये भी है कि आप पाक कला में निपुण होकर अपना आगे का क्षेत्र इसमें चुन सकते हैं कि जैसे आपने पाक कला में निपुण हुए, आप अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप अपना होम मेकिंग का, जो फूड मेकिंग के आजकल बहुत चलता है, आप उस तरह का कोई काम कर सकते हैं। आप मास्टर शेफ़ जैसे किसी बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, दुनिया में फेमस हो सकते हैं। ये तो रही पाक कला की बात। उसके बाद होम साइंस में हमको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, बुटीक से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपना बुटीक भी खोल सकते हैं, हम इंटीरियर डेकोरेशन को अपना आगे का करियर बना सकते हैं। और केवल हमको लगता है कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना है, तो होम साइंस पढ़ने से या होम साइंस विषय का चयन करने के साथ साथ हमको इसमें, जैसे हम इसमें क्या पढ़ते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, इन सब में हमारी डाइट चार्ट कैसे हो, किस तरह का भोजन लिया जाए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, उससे क्या फ़ायदे हैं, अगर इस तरह का भोजन नहीं ले तो क्या नुकसान है। तो इसका मतलब हमें ये जानकारी हो जाती है कि किस उम्र के व्यक्ति को कितनी मात्रा में कौन सा भोजन देना चाहिए जो उसके लिए हेल्दी भी हो और उसको अच्छा भी लगे। तो इस तरह का जो भोजन है जो हमारी जानकारी में आता है, तो ऐसी जानकारी प्राप्त करके, ऐसा अध्ययन करके हम आगे जाके न्यूट्रिशन का भी कोर्स कर सकते हैं, यानी डाइट चार्ट। आप देखते हो आजकल लोगों को अलग अलग तरह की बीमारी हो जाती है, फिर वो सीधा जाते हैं न्यूट्रिशन के पास कि भैया आप हमें ज़रा सलाह दीजिए। या कई लोग मोटे होते हैं तो किसी को शुगर होती है तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं कि हमें आप सलाह दीजिए भैया, अब हमें कैसा डाइट लेना चाहिए, किस तरह का डाइट प्लान करना चाहिए। तो ये भी हमारा ये जो गृह विज्ञान जो विषय है, इस क्षेत्र में भी हमको आगे बढ़ने का मौका देता है। और एजुकेशन तो है ही है। अगर हम किसी ग्रेड में जैसे किसी में क्षेत्र में जैसे और कुछ नहीं, लेकिन हमें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, हमें टीचिंग अच्छा लगती है, तो हम टीचिंग तो कर ही सकते हैं आराम से। तो एक होम साइंस अकेला विषय एक ऐसा है जो आगे चलकर हमें कई क्षेत्र प्रदान करता है, कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका देता है। हम इनमें से कोई भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं,
चाहे कुकिंग का हो, चाहे बुटीक का हो, चाहे है ना न्यूट्रिशन का हो, चाहे हम टीचिंग का काम करें, इस तरह का हम अपना क्षेत्र बना सकते हैं या हम इस क्षेत्रों में आगे बढ़कर अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए कि होम साइंस कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें केवल खाना बनाया जाए, बस इतना सा काम हो गया और इससे हम नहीं, ये आपको आगे चलकर अपना करियर बनाने का एक बहुत अच्छा मौका देता है। मैं आपको गृह विज्ञान पढ़ाऊँगी और गृह विज्ञान के अंतर्गत आपका जो पहला चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। उसमें आप लोगों के लिए यही जानकारी दी गई है कि वास्तव में गृह विज्ञान है क्या। गृह विज्ञान का अर्थ होता है घर का विज्ञान। घर का विज्ञान मतलब घर में हम क्या करते हैं, जनरली हमारे घर में 2 चीज़ हो, हमारे सारे परिवार के व्यक्ति स्वस्थ रहे, हम मकान में हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो घर है हमारा वो बहुत अच्छा सुंदर दिखे, आने जाने वाले भी सब उसमें बहुत अच्छा फील करके जाए। तो ऐसा मकान तैयार करना, तो इसके लिए हमें वो सब आर्ट आनी चाहिए। तो इसका मतलब गृह विज्ञान से तात्पर्य यह है कि ऐसी जानकारी यानी घर में काम करते हुए हमें विज्ञान के लॉजिक के साथ उसको आगे बढ़ाना है। विज्ञान के लॉजिक के साथ का मतलब भोजन कैसा हो, किस समय क्या खाया जाए, किस समय क्या नहीं खाया जाए, मौसम ऐसा है, किस तरह के वस्त्र पहने जाए, ऐसे किसी वस्त्र पे अगर कुछ लग गया है तो किस केमिकल की सहायता से जो घर में उपलब्ध हो उसकी सहायता से हम उसको साफ़ कर सकते हैं। सिलाई बुनाई का काम ये हम किस तरह से कर सकते हैं, रंगाई छपाई का काम हमें अगर कुछ करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से गृह विज्ञान कहलाता है। और अभी वर्तमान समय में गृह विज्ञान का बहुत बड़ा स्कोप है और इस गृह विज्ञान को लेकर कई भैया बहन अपना आगे इसमें करियर बना रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने ये जो सब्जेक्ट लिया है, आप इस सब्जेक्ट के साथ अपने भविष्य में अपना करियर आगे बढ़ाते रहेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर 1 के पुनः रिपीट करके कुछ प्रायोगिक साथ साथ करेंगे। धन्यवाद।